मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स कोर्स पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर AS 14। इसमें पिछले क्लास में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज फिर से पुनः एक बार हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें लॉन्ग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यह बुक है डॉक्टर SK सिंह एवं डॉक्टर RU सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन की, और हमारे यूनिवर्सिटी में इसी बुक से ज़्यादातर विद्यार्थी अपना अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद होगी कि आप क्वेश्चन को अपने सामने रख लेंगे और फिर मेरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे, या जो मैं बीच बीच में उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो यह मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने और उसका सॉल्यूशन से या लिख देने से वह समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में चूँकि हमारे यहाँ स्क्रीन पर हम लोगों को पढ़ाई करनी है, और स्क्रीन की एक कैपेसिटी है, आप जानते ही हैं कि कितने इंच का या कितने सेंटीमीटर का स्क्रीन होता है। तो इस पर सारे पूरे क्वेश्चन और पूरे आंसर को एक साथ रखना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप किताबें अपने सामने खोल लेंगे और मेरे लेक्चर को सुनेंगे, मेरे द्वारा स्क्रीन पर अपलोड किए हुए मटेरियल को देखेंगे, तो आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। तो यह हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। थोड़ा सा इसको मैं पढ़ देता हूँ जानकारी के तौर पर। इसमें है कि बिहार लिमिटेड वाज टेकन ओवर द झारखंड लिमिटेड एज ऑन 31st March 2000। All the assets and liability of Bihar Limited were taken over by झारखंड लिमिटेड। मैंने सभी संपत्तियां जो है टेक ओवर कर ली गई हैं। और द परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट ₹4,50,000 which was paid by Jharkhand Limited in the form of its equity share of ₹10। 10 रुपए के इक्विटी शेयर में इसका पेमेंट होगा, नगदी न करके इक्विटी शेयर में किया जाएगा, जो कि 10 रुपए का होगा। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि 4,50,000 रुपए का टोटल जो है कंसिडरेशन है, कितना शेयर होगा आप निकालना जानते ही हैं। 4,50,000 डिवाइड बाई 10। द फॉलोइंग ईयर द बैलेंस शीट ऑफ बोथ कंपनीज एज 31st March 2016। बैलेंस शीट दिया हुआ है झारखंड लिमिटेड और बिहार लिमिटेड का। इसके बाद हम लोगों से बनाने के लिए कहा जा रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो, हमें क्या क्या करना है सॉल्यूशन में। तो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो, पहला नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बिहार लिमिटेड। बिहार लिमिटेड की बहियों में जो आवश्यक खाते हैं उनको बनाना है। दूसरा, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड। झारखंड लिमिटेड की बही में जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो करना है। और तीसरा है कि बैलेंस शीट ऑफ झारखंड लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन। अमलगमेशन के बाद झारखंड लिमिटेड का
बैलेंस शीट बनाना है। तो हमें 3 चीजें बनाना है। पहला तो है कि जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं बिहार लिमिटेड की बहियों में, उनको बनाना है। दूसरा है झारखंड लिमिटेड की बहियों में जनरल एंट्री करना है। और तीसरा है कि झारखंड लिमिटेड के बही में बैलेंस शीट बनना है, अमलगमेशन का, क्योंकि अब तो बैलेंस शीट पहले तो था बिहार लिमिटेड और झारखंड लिमिटेड दोनों का अलग अलग, अब तो चूंकि अमलगमेट हो रही हैं कंपनियां, तो अब झारखंड लिमिटेड की बही में जो है उसका बैलेंस। तो सबसे प्रथम जो हमें बनाना है वो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिहार में। तो हम बनाएंगे, हम बनाना शुरू करें। तो अब बिहार लिमिटेड में जो है हम तो सबसे पहले बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बिहार लिमिटेड में रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो है 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों तरफ पार्टिकुलर और अमाउंट और फिर पार्टिकुलर और अमाउंट का। तो इसमें सबसे पहले तो हम रिलेशन में सारी संपत्तियों को लिखेंगे। तो हमारी संपत्तियां हैं तो लिखेंगे हम टू गुडविल 80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। इसके बाद टू इन्वेंटरी 1,60,000, टू ट्रेड रिसीवेबल 80,000, इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड क्लेम 10,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000, कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 10,000 और शेयर होल्डर अकाउंट ये जो प्रॉफिट होगा 80,000। और इधर हम देखें कि क्रेडिट साइड में तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड पेएबल 30,000, बाई स्टाफ प्रोविडेंट फंड 10,000, बाई प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 और बाई झारखंड लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन का दिया हुआ जो था 4,50,000। तो इसका हम रिलेशन अकाउंट का टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो इधर आया 5,10,000 और यही जो ये 80,000 है यही प्रॉफिट हुआ, यह ज्यादा मिला है। ये इसका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 80,000 ज्यादा है, तो यही जो है तो दोनों का हमारा 5,10,000। अब हम बनाएंगे झारखंड लिमिटेड अकाउंट। झारखंड लिमिटेड अकाउंट में हमारा फिर वही होगा कि डेबिट साइड में ट्रू रिलेशन अकाउंट 4,50,000 और फिर क्रेडिट साइड में बाई शेयर्स इन झारखंड लिमिटेड 4,50,000। ये हो गया झारखंड लिमिटेड। फिर हमारा तीसरा जो नेसेसरी अकाउंट होगा शेयर इन झारखंड लिमिटेड अकाउंट। अब इसमें है कि झारखंड लिमिटेड अकाउंट 4,50,000, अब बाई शेयर होल्डर्स अकाउंट 4,50,000। ये तो हो गया हमारा अकाउंट। उसके बाद फिर हमें बनाना है शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट में डेबिट साइड में 2 शेयर होल्डर्स इन झारखंड लिमिटेड 4,50,000 का था, बाई शेयर कैपिटल 3 लाख, बाई जनरल रिजर्व 40,000, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 और ये प्रॉफिट है रिलेशन का बाकी जो बचा है 15,000 का हमारा प्रॉफिट। अब हमें एक पहला पार्ट हमारा तैयार हो गया कि नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ
बिहार लिमिटेड। अब हम बनाएंगे इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि नेसेसरी जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड। तो इसके लिए हमारा नेचर ऑफ अमलगमेशन है मर्जर, मर्ज कर गई है कंपनी, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारा होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कई मेथड, तो हम इस मेथड से बना रहे हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड। झारखंड लिमिटेड की बही में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो हमारी पहली एंट्री होगी कि बिजनेस परचेज अकाउंट दिया टू लिक्विडेटर ऑफ बिहार। अमाउंट तो हमें परचेज कंसिडरेशन मालूम है 4,50,000। हमारी दूसरी एंट्री अब संपत्तियों के लिए होगी। तो संपत्तियां हैं गुडविल अकाउंट डीआर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर, इन्वेंटरीज अकाउंट डीआर, रिसीवेबल अकाउंट डीआर, और सबका अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर, इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अकाउंट डीआर, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डीआर और जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो और 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट और 2 स्टाफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अर्थात एक तरफ एसेट्स रखा गया है, एक तरफ लायबिलिटीज है, और दोनों का जो अंतर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर है 1,10,000, यही हमारा होगा जनरल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा। अब यही कंटिन्यू कर रहे हैं फिर आगे। अब अगला हमारा जो होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डीआर टू बिजनेस परचेज अकाउंट। सब बीइंग नरेशन है बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये सारे में एक तरफ कहने का अर्थ है कि एक तरफ सारी संपत्तियों को लिख दिया गया और दूसरी तरफ सारे दायित्वों को लिख दिया गया, और दोनों का जो अंतर हुआ वही जो है हमारा जनरल रिजर्व कहलाएगा। वो जो है संपत्ति और दायित्व के बीच का जो अंतर है वह जनरल रिजर्व में चला जाएगा। अब इसको हम लोग तीसरा जो हमारा एंट्री होगा कि लिक्विडेटर ऑफ बिहार लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो बिहार लिमिटेड का ही है इसको लिक्विडेटर है, उसको हम जो है शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसका हम वर्किंग नोट बना देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे कैसे हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो इसमें है कि हमारा परचेज कंसिडरेशन बिहार लिमिटेड 4,50,000, इसमें से लेस करेंगे, लेस शेयर कैपिटल 3 लाख का हमारा शेयर कैपिटल है, तो 3 लाख हमने लेस कर दिया। तो डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व हमारा हो गया 1,50,000। इसके बाद हम जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट बिहार लिमिटेड में हमारा 40,000, और नेट डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व हमारा हो गया 1,50,000 में 40,000 को हम घटा देंगे तो हमारा हो गया 1,10,000। वही 1,10,000 जो वहां आया था वो था। उसके बाद अब जनरल रिजर्व फॉर बैलेंस शीट अब इसमें नील रहेगा, तो यह हमारा हो गया 1,10,000।